Good morning, students. Today we will learn computer subject 4 standard. See हम लोग प्रैक्टिकल्स नहीं देख सकते क्योंकि ये कंप्यूटर पे लाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको वो प्रॉपर विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं दे रहा है. तो मैं ये विथ फोटोग्राफ्स आपको सिखाऊंगी कंप्यूटर में कैसे होता है. अगर हो सके तो मैं एट दी एंड आपको बताती हूँ. ये देखो, अदर आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप. आइकॉन्स मतलब क्या है? ये छोटे छोटे पिक्चर्स रहते हैं ना. डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे, उसको ये बोलते हैं आइकॉन्स. अंडरस्टैंड लेसन नंबर 5. वेयर डू वी थ्रो अनवांटेड पेपर्स. हम लोग कहाँ पे फेंकते हैं अनवांटेड मतलब ना हम लोग को जो पेपर्स नहीं चाहिए वो हम लोग कहाँ पे फेंकते हैं? इन अ पेपर, इन अ बीन मतलब डस्टबिन में, राइट. In the same way, the deleted files and documents in Windows are put into recycle bin. Understand ये क्या सेंटेंस है? हम लोग जो हमारे घर में जो पेपर पे लिखते हैं या कहीं पे भी स्कूल में, तो अगर जो पेज नहीं चाहिए तो हम लोग वो कहाँ पे फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं, राइट. तो उसी तरह हम लोग कंप्यूटर के अंदर भी एक तरीके का डस्टबिन रहता है. कैसा? कचरे वाला डस्टबिन नहीं, पर यहाँ पे आपको एक बिन रहेगा. जो नहीं चाहिए वो आपके जैसे मोबाइल फ़ोन में भी देखो पूछते यू वांट डिलीट परमानेंटली, तो वो बिन में चला जाता है. सॉरी, ये देखो, ये कचरे का डब्बा कंप्यूटर का रिसाइकल बिन आइकॉन ऐसे दिखता है. ये लाइक अ बकेट, इसके अंदर सब फाइल जाती है जो आपको नहीं चाहिए. वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखा है. एक एग्जांपल दूँ क्या? सीधा सिंपल. आप लोग जो कंप्यूटर में मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटो खींचते हो, मेमोरी फुल होने का मैसेज आता है कभी कभी. वीडियोस बनाते हो, पहले तो लोग बहुत टिकटॉक वीडियो बनाते थे, या कौन से भी फोटोग्राफ्स या पिकनिक के आपके खुद के पर्सनल फोटोग्राफ्स है. आपकी मेमोरी 2 GB है, पर आप लोग उसमें और डालते जा रहे हो, ओवरलोड करते हो 2 GB से. तो वो क्या मोबाइल मैसेज देता है? योर स्पेस फुल. तो आपका डिलीट सम आइटम्स, तो आपको वो मैसेज देता है कि डिलीट करो थोड़े से आइटम, तब आप फोटो आगे की खींच पाओगे, क्लिक करोगे. तो आप लोग क्या करते हैं? जो अनवांटेड फोटोज़ है, जो नहीं चाहिए या रिपीटेड है, तो वो आप लोग क्या करते हैं? डिलीट करते हो. तो डिलीट करते हो तो वो कहाँ पे जाता है? डिलीट जो करते हो तो वो जाता है डायरेक्ट रिसाइकल बिन में, जो आपको नहीं चाहिए. अंडरस्टैंड? कचरे के डब्बे में जाता है. फिर आप लोग स्टोर कर सकते हो दूसरा डाटा. समझ में आया? अभी देखो, रिसाइकल बिन का मतलब क्या है? कचरे, ये कंप्यूटर का बिन है, मतलब कंप्यूटर जो नहीं चाहिए वो है. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन. जो डिलीट किया है वो फाइल फोल्डर कहाँ पे जाता है? रिसाइकल बिन में. विच अपीयर ऑन द डेस्कटॉप इन विंडोज. वो कहाँ पे देखता है? डेस्कटॉप के विंडोज में दिखाई देता है. डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकॉन डेस्कटॉप, ओपन इट. देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फोल्डर से, ये डेस्कटॉप है. आप उसके ऊपर 2 बार डबल क्लिक मतलब 2 बार इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा रिसाइकल बिन. ये देखो, समझ में आया? जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा. वी कैन नॉट डिलीट फाइल फोल्डर करंटली ओपन और इन यूज. देखो, सपोज फाइल कॉल्ड माई टेक्स्ट फाइल, ये जो दिखाई दे रही है डॉक्यूमेंट फोल्डर इज नॉट यूज एनी लॉन्गर, आपको नहीं चाहिए लॉन्ग टाइम तक. इन दैट केस वी कैन डिलीट फाइल. तो डिलीट कैसे होता है? देखो, आपको एक फाइल नहीं चाहिए तो आप डिलीट कैसे करोगे? टू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर, ओपन डॉक्यूमेंट. कहाँ पे से नहीं चाहिए? डॉक्यूमेंट में से. तो ओपन डॉक्यूमेंट फोल्डर करोगे. सिलेक्ट द फाइल और अ फोल्डर, जो चाहिए उसको पहले सिलेक्ट करोगे. कौन सी वाली नहीं चाहिए? माई टेक्स्ट फाइल. माई टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए. इन दिस केस राइट क्लिक, उसके ऊपर राइट कंप्यू माउस रहता है, ये लेफ्ट क्लिक रहता है, ये राइट क्लिक. तो राइट क्लिक के ऊपर प्रेस करोगे और डिलीट करोगे. सिलेक्ट क्या करोगे? डिलीट करोगे. तो ऑटोमेटिकली फाइल डिलीट होती है. ये देखो, ये ऐसा आता है. द डिलीट फाइल मैसेज बॉक्स अपीयर ऑन द. डिलीट करने के बाद ये पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव द फाइल टू द रिसाइकल बिन. आपको ये श्योर हो कि आप लोग ये फाइल डिलीट करना चाहते हो? तो यस करने का. नहीं चाहिए तो नो, तो वापस वो फाइल अपनी जगह आती है. क्लिक यस, बोली ना मैंने यस करने का. टू डिलीट द फाइल, नोटिस दैट इट फाइल नो लॉन्गर डिस्प्ले इन द document folder, indicates that is the file is deleted. Open the recycle bin window, you will see the my text file there. अभी देखो,
रिस्टोरिंग आइटम मतलब अगर एक्सीडेंट में मतलब एक बात आपकी गलत तरीके से एक बार आपकी फाइल मतलब अरे बाबा गलती से फाइल गया मेरा, तो वो आपका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट से फाइल डिलीट हो गई, तो आप लोग क्या करोगे, उसको रिस्टोर वापस लेना चाहते हैं, वो कैसे करने का है वो देखो। डिलीटेड समझा ना, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको पहले डॉक्यूमेंट से या सी ड्राइव से, किस में से नहीं चाहिए इसमें से, तो वो सिलेक्ट करने का, उसके बाद वो फाइल सिलेक्ट करने का, फिर राइट क्लिक करके वो उसको डिलीट करने का। फिर ये ऐसा मैसेज दिखाता है कि यू श्योर कि आपको डिलीट करना है तो यस, नो तो नो, पर आपको करना है तो यस। रिस्टोरिंग आइटम्स देखो, इफ़ वी एक्सीडेंटली डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर वी कैन रिस्टोर इट फ्रॉम द रिसाइकल बिन। आप कहाँ से करोगे, रिस्टोर करोगे। टू रिस्टोर द डिलीटेड आइटम्स, आप लोग रिस्टोर करोगे डिलीटेड आइटम्स कैसे, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, ये देखो ऐसे, ये देखो रिस्टोर, ये पढ़ो, ये पहला वाला रिस्टोर कैसे करोगे, जो फाइल चाहिए उसके ऊपर 2 बार क्लिक करोगे, डबल क्लिक मतलब 2 बार क्लिक करना, आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, सिलेक्ट द आइटम्स दैट यू डिलीटेड, को आपने जो आइटम डिलीटेड किया था उसको ऊपर क्लिक करो 2 बार और उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक ऑन द रिस्टोर एज शोन फिगर, ये देखो, फिर राइट क्लिक करोगे तो ये ऐसा बॉक्स आएगा, इसमें से रिस्टोर करना आपको। आया समझ में, रिस्टोर वेरी इजी है, इतना ही है। नाउ डिलीटेड आइटम्स परमानेंटली, अगर अभी भी आप लोग डिलीटेड करते हो तो आपको रिसाइकल बिन में जाता है, रिसाइकल बिन से वापस चाहिए तो रिस्टोर होता है, अभी डस्टबिन में से भी, कचरे के डब्बे से भी निकालना है। डिलीटेड परमानेंटली मतलब पूरा उसको डिलीट ही करना है। देखो, वी हैव लर्न विंडोज स्टोर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स द रिसाइकल बिन, दिस फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टिल ऑक्यूपाई द डिस्क स्पेस, सो इन मतलब फिर भी डिस्क का जो आपकी जो ड्राइव है उसमें जगह ले रहा है ना, so in order to create more space on the disk, files or folders, we can permanently deleted files the recycle bin. If we sure that the files is of or no use to that we will not need again, then we can delete these files from the recycle bin. मतलब क्या है बच्चों इसका, कि आपने जो फाइल डिलीट किया तो वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में। कहाँ पे जाती है, ये कचरे के डब्बे में, रिसाइकल बिन में। अगर इसमें से भी नहीं चाहिए तो डिलीट क्या करना है आपको, परमानेंटली करना है। टू डिलीट अ फाइल, देखो डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन, जहाँ पे कचरे का डब्बा है उस पर जाने का, डेस्कटॉप, सिलेक्ट दैट आइटम यू वांट परमानेंट डिलीट, यस, राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड डिलीट, सिलेक्ट क्या करने का, डिलीट दैट फाइल, डिलीट मैसेज बॉक्स डिस्प्ले दैट प्रोमोट्स वेदर इज और नॉट वांट टू डिलीट फाइल, क्लिक द ऑन द यस बटन, delete the file permanently, note that the file is no longer display in the recycle bin, फिर वो आपको वो कचरे के डब्बे में भी दिखाई नहीं देगी, मतलब रिसाइकल बिन में। मैं सीधा वो आपको समझ में इसलिए वो कचरे का डब्बा वर्ड यूज़ करती हूँ, पर वो रिसाइकल बिन है। ना सी, ये हो गया सब डिलीट का। नेटवर्क देखो, ये तो थेरी पार्ट है। द कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, कंप्यूटर कैसे कनेक्ट रहता है, नेटवर्क से, एंड कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, शेयर अ फाइल्स रिसोर्स, अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन। मतलब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में टीवी होता है, सबके घर में, तो टीवी के लिए आप लोग डायरेक्ट सिर्फ रिमोट से चैनल चलाओगे क्या, नो, उसके लिए चैनल देखने के लिए आपको केबल चाहिए, केबल कनेक्शन या सेटअप बॉक्स कनेक्शन चाहिए। सेम तरीके से कंप्यूटर लाके भी आप सिर्फ कंप्यूटर का थोड़ा ही काम कर सकते हो, आपको उसमें काम की बढ़ोतरी करनी है, मतलब इंक्रीज बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ फाइल शेयर करना है, कम्युनिकेशन करना है, फेसबुक पे वगैरह चैटिंग करना है, व्हाट्सएप भी कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नेटवर्क के केबल थ्रू जोड़ना पड़ेगा या वाईफाई के केबल थ्रू जोड़ना पड़ेगा। आया बात समझ में। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन चल रहा है, फ़ोटो हो रहे हैं, गाने सुन रहे हो, सब कर रहे हो, पर आप व्हाट्सएप चला सकते हो क्या,
अगर बिना नेट के नहीं, आपको नेटवर्क चाहिए, मतलब आपको व्हाट्सअप चाहिए, तो आपको नेटवर्क डाटा पैक रिचार्ज करना पड़ेगा, नेट का डाटा आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर आप लोग यूज़ कर सकते। उसी तरह वो सब करने के लिए देखो, उसको लोकल एरिया नेटवर्क लैन बोलते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर दैट वी सी। ये देखो, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते सब कंप्यूटर्स, ये देखो पूरे नेटवर्क में। Network icon includes inform about all the computers that are connected to from a network. It allows to use to see which computer are connected to the network. Network icon appear on the desktop. To view the network, double click on the network icon on the desktop. ये देखो, ये ऐसा दिखाई देता है नेटवर्क, तो आपको उसको 2 बार क्लिक करना है। देखो, अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे नहीं सिखा रहे, आप लोग यहाँ पे भी सीख सकते हो। क्यों पता है? मैं एग्जांपल आपको ऐसा दे रही हूँ ना कि वो आप इजीली अंडरस्टैंड करके उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया, कचरे का डब्बे का एग्जांपल दिया, तो वो कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोशिश करोगे, हाँ आपको पढ़ना ही नहीं है तो बात अलग है, पर आपको अगर पढ़ना है सीरियसली कंप्यूटर के बारे में, तो आप इसके फोटोग्राफ्स थ्रू भी पढ़ सकते हैं। इनकेस आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप हो तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर देखो, द डेस्कटॉप ऑल्सो कंटेन्स द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकॉन विच, ये देखो ऐसे रहता है कंप्यूटर के डेस्कटॉप, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। विच वी कैन द ब्राउजर थ्रू, डबल करने के देखो ये ऐसा दिखाई देता है आपको। स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, डबल क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैंने पहले ही बोला था डबल क्लिक करने का। आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, अ विंडो ओपन्स एज अ शोन, ये देखो फिर आपको ऐसे दिखाई देगा, मैंने पहले ही बोला था। मेक श्योर यू वॉन्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट, टाइप एंड एड्रेस इन एड्रेस बार, ये जो एड्रेस है इसके ऊपर एड्रेस बार डालना है, आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल www.google.com, आप लोग www.google.com इस पर भी डाल सकते हैं, इसके भी। क्लिक ऑन गो, फिर आप लोग उसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक क्लोज बटन विंडो, फिर आपको नहीं चाहिए तो आप लोग बंद कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टिप देखो, वी कैन ऑल्सो स्टार्ट द इंटरनेट बाई स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एंड इंटरनेट ऑल्सो, 2 तरीके से होते हैं। अभी ये बटन देखो, ये क्या है, ये सारे बटन यहाँ पे है ना, ये बटन्स। सम बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड बटन्स टूलबार ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर आर फ्रीक्वेंटली यूज वाइल ब्राउजिंग थ्रू द वेब पेजेस। सी द 5.1 द बटन, ये देखो बटन क्या है, रिफ्रेश, इससे क्या होगा रिफ्रेश। यूज क्या है इसका, देखो ये क्या आपका उपयोग होता है। हेल्प्स टू रिलोड द पेज फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करता है, रिफ्रेश होता है। जैसे कि व्हाट्सअप पे आपने किसी का कांटेक्ट डाला तो आप लोग रिफ्रेश करते हो ना, कांटेक्ट आपको दिख नहीं रहा है तो रिफ्रेश। व्हाट्सअप पे देखो सेटिंग में जाके होम, ये देखो हेल्प्स टू कनेक्ट द कम बैक टू द फर्स्ट पेज विच कॉल्ड होम पेज, ये पहले पेज पे आने को हेल्प करती है। स्टॉप मतलब हेल्प टू स्टॉप एंड प्रोसेस दैट एज स्टॉप। आया समझ में ये लेसन? वेरी इजी लेसन है और वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है कि हमने क्या सीखा। रिसाइकल बिन, फिर आपको रिसाइकल बिन में से ऐसे दिखाई देता है, डिलीट फाइल होती है वो कचरे के डब्बे में जाती है। इसमें अगर इसमें से आपको डिलीट करना है तो डिलीट, अगर आपको वापस चाहिए तो रिस्टोर करो। आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो आप परमानेंटली डिलीट करो, क्योंकि रिसाइकल बिन में जाते फिर भी वो जगह लेती है, तो नहीं चाहिए पूरा जगह खाली चाहिए तो ऐसे करो। फिर नेटवर्क लैन, एक दूसरे के साथ पीसीस कनेक्ट रहते हैं। फिर उसके बाद आप लोग ये देखोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे ओपन होता है। ये बटन देखो, ये बटन रिफ्रेश करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट रिफ्रेश करते हो। होम पेज आपको पहले पेज पे लाता है, या स्टॉप बटन स्टॉप, इतना ही काम करना है। सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। आप लोग ये होमवर्क अच्छे से करो। पहले तो सबसे बात रीड करो, और मैं जो वीडियो में बोलती हूँ जोर जोर से वो वर्ड्स पूरा प्रॉपरली सुनो कि टीचर क्या बोलते हैं। मैं अकेले होके मैं इतना जोर से पढ़ा सकती हूँ, सो आप इसलिए बोलती हूँ ताकि आप तक वो आवाज़ मेरी प्रॉपर और क्लियर जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप घर पे ये पूरा, पेरेंट्स प्लीज़ ये घर पे बच्चों को रीड करने बिठाओ, मेरे साथ बोलो, मैं जैसे ही फिंगर करती हूँ आप पूरा वीडियो प्रॉपर देखो, ये लेसन आपको 100% समझ में आएगा।
अगर आप कोशिश करोगे तो विदाउट कंप्यूटर भी, क्योंकि ये फोटोग्राफ्स में दिया है पूरा सेम चीज़ है, आप अंडरस्टैंड करो, अच्छे से रीड करो। मैं आपको इसका होमवर्क देती हूँ। थैंक यू।